बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर पिछले कई महीनों से मुल्की दरामदात और बरामदात का मुवाजना करें तो पाकिस्तान की मुल्की बरामदात में माहाना और सालाना बुनियादों पर कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की जो मांग है उसमें कमी होना, क्योंकि पाकिस्तान में जितने भी बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपर्स हैं और जितने भी टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर हैं, डेफिनेटली वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट और पाकिस्तान के अंदर चीज़ें महंगे इन्फ्लेशन रेट की वजह से चीज़ें तैयार नहीं कर पा रहे। और इसी बिना के ऊपर कुछ ऐसे कारोबार हैं जो पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जहां पर अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी डिमांड है और वहां पर आप इतने इन्फ्लेशन को बीट करके भी मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रिस्क लेना चाहते हैं, अपना कारोबार करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम आपको बरामदात के साथ साथ पाकिस्तान में डिमांड में रहने वाले कारोबार के बारे में बताते हैं, जहां पर आपके इन्वेस्टमेंट सेफ जोन में रहते हुए भी आपको पैसे दे सकती है। तो सबसे पहले तो आप पाकिस्तान की बरामदात को समझें। पाकिस्तान की मुल्की बरामदात में माहाना और सालाना बुनियादों पर वाज़ेह कमी रिकॉर्ड हुई है। और अगर आप इदारा शुमारियात की तरफ से दी गई रिपोर्ट को देखें तो माहाना तजारती इदादो शुमार जारी कर दी हैं, जिसमें माली साल के पहले माह पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 12.68 यानी 12.68% कमी रिकॉर्ड की गई है। आपके मुल्क की जो दरामदात हैं वो खरबों डॉलर्स में हैं, यानी कि अगर आप 10% भी बात करें तो वो अरबों डॉलर्स की बात होती है, यानी बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को कम हुए हैं। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मैशत के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो जो लोग एक्सपोर्ट्स बिजनेस से बहुत ज़्यादा रिलेट हैं तो उनके लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर पाकिस्तान की चीज़ें बहुत ज़्यादा कम हो रही हैं। और पाकिस्तान इदारा शुमारियात की अगर आप रिपोर्ट की बात करें तो कहा गया है कि जुलाई 2023 में पाकिस्तान की बरामदात कुल 2 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि इंपोर्ट्स 3 अरब 66 करोड़ डॉलर्स रहीं, जिसकी जिंदा मिसाल पाकिस्तान में डॉलर की डिमांड बहुत ज़्यादा होना है। और रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट है यानी तजारती खसारा वो 1 अरब 60 करोड़ डॉलर रहा है, जबकि सालाना बुनियादों पर एक्सपोर्ट्स में 8.57% कमी हुई है। अब हुकूमत जो दावे करी है जी हमने अदायगियों का अरेंज कर लिया है, हमने पाकिस्तान की मैशत को चेंज करना है, तो ये आप इन चीज़ों को सीरियस ना लें। तो हम बात करते हैं बरामदात के बाद उन कारोबार की जो अभी भी डिमांड में हैं। आप उनमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, तो आपकी डिमांड होगी। अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेबल है। बहुत सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं कि यार बहुत ज़्यादा मेहनत है, इसमें पैसा लगा के क्या करना है। लेकिन बिलीव में कि अगर आप इस सेक्टर के अंदर पैसा लगाएं, एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपका पैसा कभी नहीं डूबेगा। हाँ, एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तरफ जाते हैं, लोग स्टोर कर लेते हैं चीज़ों को, जैसे गंदम है, चावल है और उसके बाद शुगर केन है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें जिसकी वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर होता है वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के बाद हाई मुनाफा लेता है। तो अगर आप हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस चीज़ में आपको नुकसान नहीं है। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने चेरी के लिए एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है चाइना को, और पाकिस्तान ने बार्टर ट्रेड किया है हालिया उसके साथ, अब रशिया के साथ। तो यहाँ पर अगर आप के पास बड़ी इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपके पास अपनी ऑन लैंड है या आप उसको एज ए रेंट पे लेना चाहते हैं, जिसको ठेका कहते हैं पाकिस्तान में, तो आप एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। आने वाले 5 से 10 साल में हुकूमत बहुत सारे मंसूबे अनाउंस कर चुकी है जो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड मंसूबे हैं। इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चरल यानी ज़राअत के ऊपर हुकूमत टैक्स भी कम लगाएगी और ज़राअत को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर आप एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो आप मुनाफे में जाएंगे, नुकसान में नहीं जाएंगे। नंबर 2 पे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हुआ है। रियल एस्टेट के हाई टैक्सेस की वजह से कोई भी बंदा रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा रहा, खा वो प्लॉट है खा वो घर है। लेकिन एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट के अंदर जो है तो बड़ी, लेकिन उसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है, उसकी मार्केट भी चल रही है, उसकी डिमांड भी है और उसकी डिमांड ख़त्म भी नहीं हो सकती। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और किसी अच्छी सोसाइटी
यानी इंटरसिटी के अंदर आप किसी अच्छी सोसाइटी को चूज करते हैं और आपके पास 2 मिलियन तक की अगर इन्वेस्टमेंट है, 2 मिलियन, देखें 2 मिलियन डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन हर बंदा वो भी वीडियो देखता है जिसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, हर वो बंदा जो ये करना चाहता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेबल है। देखें कमर्शियल शॉप अगर आपके पास है तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जी रेंट पे दे देते हैं उसको। अब रेंट पे तो हर बंदा दे दे, भाई कमर्शियल शॉप है, कमर्शियल शॉप चल रही है, रेंट आ रहा है 40,000, ठीक है, पैसिव इनकम है, इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, दैट्स इट, ये हमारी थिंकिंग है। लेकिन अगर आप कमर्शियल शॉप के साथ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी डिमांड है जो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मार्केटिंग की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। उसमें अगर 2 मिलियन रुपीज़ की आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप इस काम के ऊपर हमारी इस बिजनेस रिकमेंडेशन के ऊपर अमल करते हैं तो आप पैसों में खेलेंगे, आपके पास पैसे कम नहीं होंगे। इवन डैट कि आपकी कमर्शियल शॉप के रेंटिंग से ज़्यादा पैसे कमाएंगे और कमर्शियल से ज़्यादा आपकी वैल्यू के साथ साथ आप इन्फ्लेशन को भी बीट करते जाएंगे और पैसिव इनकम आपको लाखों में आएगी। तो कमर्शियल शॉप में क्या होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर बार्बर शॉप का कॉन्सेप्ट बहुत सारे लोगों के माइंड में है। हर बंदा सोचता है यार बार्बर या सैलून टाइप जो इन्वेस्टमेंट है ये बड़ी रिस्की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इसमें पाकिस्तान में मसला ये है कि हमें कोई भी काम करने का तजर्बा नहीं होता और हम उस काम को करना अपने लिए नुकसान समझते हैं। तो बार्बर शॉप अगर कमर्शियल शॉप पे आप किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर ये सर्विस देते हैं और वहाँ पर आकर आप अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपका इंटीरियर है आपकी शॉप का ऐसा बनाते हैं, उसको आप डिफरेंट जो सैलून्स हैं उनको विजिट करते हैं और उसके साथ साथ आप स्टाफ हायर करते हैं अपने पास, तो शुरू के 3 से 4 माह आपको मुश्किल लगेगा, मे बी आपको 1 ईयर तक मुश्किल लगे, 1 साल तक मुश्किल लगे, लेकिन बिलीव मी कि ये वो काम है जिसकी पाकिस्तान में 24/7 डिमांड रहती है। इवन डैट कि आप कोई एक्स्ट्रा सर्विस दें, अगर इसके साथ कुछ ऐड कर दें तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। यहाँ तक कि अगर आप ग्लो की कोई स्किन ग्लो की कोई बार्बर शॉप के अंदर एक्स्ट्रा सर्विस देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पहले 6 माह में, तो ये डेफिनेटली वर्क करेगी और आप पैसे कमाएंगे, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। और इंटरसिटी की किसी अच्छी सोसाइटी के अंदर जहाँ पर आपको पता है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पर आपका ये बिजनेस फ्लॉप नहीं करेगा, ये 100% रन करेगा। नंबर 3 पे पाकिस्तान के अंदर है जी रिटेलर बिजनेस। पाकिस्तान में मसला ये है कि जो रिटेल बिजनेस है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और सबसे ज़्यादा कम टैक्स भी ये लोग देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नॉन फाइलर भी हैं तो आपका एक तो फ़ायदा ये, वैसे तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि सब चल रहा है, हर बंदा अपना काम चला रहा है, तो रिटेल बिजनेस की डिमांड है, रहेगी और रहती रहेगी। तो अगर रिटेल बिजनेस के अंदर आप कोई अच्छी बड़ी मार्ट बनाते हैं किसी सोसाइटी के अंदर या किसी टाउन के अंदर, आप एक अच्छी सर्विस देते हैं लोगों को, जहाँ पर लोगों को हर चीज़ शहर से या टाउन से दूर लेके जानी पड़ती है, तो आप वहाँ पर अगर ये सर्विस शुरू कर दें तो ये आपके लिए बिजनेस वर्क करेगा। रिटेल बिजनेस डूबेगा नहीं। स्मॉल बिजनेस है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 1 मिलियन या 1 मिलियन से कम के इन्वेस्टमेंट करें तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी। अगर 500,000 की भी इन्वेस्टमेंट होगी तो डेफिनेटली ये वर्क करेगी और आपको पैसे देगी, आपको नुकसान नहीं देगी। बजाय के 50 लाख का प्लॉट लेके उससे 3 साल के वेट के बाद आप जाकर 10 लाख रुपए मुनाफा लें, तो क्यों ना आप 50 लाख रुपए लगा के कहीं पर अच्छी जगह पर इस बिज़नेस को करके 3 साल के अंदर इस तरह के 3 बिजनेस और खड़े कर लें और साथ में 2 प्लॉट और ले लें। ये आसान नहीं है मुश्किल, नामुमकिन नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ डिमांड में है पाकिस्तान के अंदर, मसला ये है कि आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी को विज़िट करते हैं तो आपके टाउन में या आपके एरिया में, जैसे आप लाहौर से बिलोंग करते हैं तो लाहौर में अनलिमिटेड कॉलेजेस हैं, अनलिमिटेड स्कूल्स हैं, ब्रांडेड स्कूल्स हैं, अनलिमिटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप जो बड़े और क्लास के स्कूल्स हैं, छोटे स्कूल्स हैं, अब वहाँ पर अप्रोच करके वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी लैपटॉप से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जितने भी है वो रेंट आउट करके पैसा कमा सकते हैं। और बिलीव मी डेफिनेटली ये हमने खुद सेल्फ किया है और हम इसीलिए आपको ये गाइड करें कि अगर आप ये काम करते हैं, आप सोसाइटी के अंदर कोई पेज बना के इस तरह की चीज़ें अगर आप रेंट आउट करते हैं किसी स्कूल को, तो आपको पैसिव इनकम के तौर पे पैसे मिलेंगे और इसकी डिमांड है पाकिस्तान में और आपको इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा मिलेगी। इवन डैट कि अगर आपके पास
स्टाफ है या आपके पास आपके फैमिली रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके साथ अटैच हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं और उनको कंप्यूटर सर्विसेज के बारे में सब कुछ पता है, तो आप ये बिजनेस करके भी पाकिस्तान में पैसा कमा सकते हैं। और आईटी सर्विस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा डिमांड करेगी। आईटी सर्विस के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर जो लोग पैसा लगाएंगे वो पैसा कभी नहीं डूबेगा। उसके बाद लाइव स्टॉक की एक एग्जांपल है। लाइव स्टॉक के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं पाकिस्तान में, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो लाइव स्टॉक को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो लाइव स्टॉक के इन्वेस्टमेंट पे इंशाल्लाह हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे सिर्फ लाइव स्टॉक के बारे में। आप किस तरह, कैसे और किन चीज़ों का ख्याल रखें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फ़ायदा देगी। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अल्लाह हाफ़िज़।